को एक ऐसे सच के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, क्योंकि हम में से ज़्यादातर 90% लोग यह गलती करते आ रहे हैं। और इसके कारण हमारे शरीर में मौजूद दो छोटे छोटे फिल्टर जो हमारे शरीर की पूरी दिन और रात सफाई करते रहते हैं, वो अंदर से खराब होते जा रहे हैं। साथ ही हमारे लीवर पे, हमारे दिल पे, हमारे हार्ट पे इसका बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। और सबसे दुख की बात है कि इसका पता हमें शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं चलता है। धीरे धीरे हमारी किडनी के फिल्टर्स ब्लॉक होने शुरू होने लग जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी बाधित हो जाता है, कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स फैलने की वजह से शरीर में कई तरह की बीमारियां शुरू होने लगती हैं। और हैरानी की बात है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सब कुछ हेल्दी है हमारे लिए, फिर भी हमारे शरीर के अंदर ये सारी परेशानियां आखिर क्यों होती जा रही। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच है जो आप सभी अब यकीन करने लग गए हैं कि जितनी भी हेल्दी दिखने वाली चीजें होती हैं, ये दिखने से नहीं, ये एक्चुअल में हेल्दी होती हैं या नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप बाजार जाते हैं तो कहीं पे आपको हाइड्रोजनेटेड वाटर, कहीं पे अल्कलाइन वाटर, इस तरह के मिनरल्स वाटर, डिटॉक्स वाटर, ऐसे नाम के बहुत सारे आपको वाटर मिल जाते हैं। और हैरानी की बात है कि यहाँ क्लेम भी लिखा होता है कि इसे पीने मात्र से आपके शरीर जो है वो बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, बीमारियां शरीर से दूर हो जाएंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, महंगे महंगे दामों पर इसे खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो इसे पी लेंगे तो शरीर में कोई बीमारी तो लगेगी ही नहीं। लेकिन ठहरिए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि साइंस, मॉडर्न साइंस या स्टडीज कुछ और ही बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर को जो साफ करने का डिटॉक्स फार्मूला है, जो गंदगियों को साफ करने के लिए, किडनी के फिल्टर्स को साफ करने के लिए जो सबसे अच्छा फार्मूला है, वो हमारे घर में ही मौजूद होता है और हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और हैरानी की बात है कि इसके लिए हमें कोई भी कुछ भी ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो सिर्फ यह एक अकेला पानी आपके शरीर की गंदगी को साफ कर सकता है, शरीर को हाइड्रेटेड रख सकता है, शरीर में जो खून है उसको साफ कर सकता है और सभी ऑर्गन्स गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। लेकिन हमारा ध्यान कभी इस पानी पर जाता ही नहीं है और हम इसके जगह कई सारे ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो ताकत के लिए एनर्जी ड्रिंक लेने लग जाते हैं और कई सारे अलग अलग तरह के ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर को और फिल्टर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इनकी सफाई करनी पड़ती है और ब्लॉकेज और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जरा सोचिए, हमारी किडनी दिन रात कितना काम करती है, हमारे खून से गंदगी को बाहर निकालती है, हमारे शरीर में वाटर बैलेंस रखती है जिससे हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है, यानी कि पानी को कहाँ पहुंचाना है इसका वह काम करती है। शरीर में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में मदद करती हैं, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, शरीर में पीएच लेवल को मेंटेन करती हैं। और जब हम बहुत पैकेट वाले जो ड्रिंक्स आते हैं उनको पीना शुरू करते हैं या बहुत ज़्यादा चीनी से घुली हुई ड्रिंक्स को, केमिकल डाले हुए ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक समझकर और हेल्दी ड्रिंक समझकर दिन भर पीते रहते हैं, तो इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हमारी किडनियां चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हमें बताती होती हैं कि हमें जल्दी से साफ कर लो, हमारी जो फिल्टर्स हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो गई हैं, इन गंदगियों को जल्दी से निकाल। दोस्तों, हमें पानी कितना पीना चाहिए, कौन से पानी को लेना चाहिए और पानी का प्रयोग हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपके फिल्टर्स, किडनी के जो फिल्टर्स हैं वो पूरी तरीके से साफ हो सकें और अपना परफॉर्मेंस दे सकें। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण जानकारी को। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको किडनी संबंधित कोई भी समस्या है या किडनी में कोई दिक्कत हो गई है या फिर पेशाब में झाग दिखनी शुरू हो गई है, पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो गई है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है, तो आप सभी को यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें आखिर पानी कौन सा पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कौन से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से जूस का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, वापस से उसे ठीक करने में मदद करेगा। किडनी के पेशेंट में सबसे बड़ा उलझन यही सवाल होता है, यही उलझन होती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर कितना पानी पीना है। कई बार क्या होता है कि हमारी किडनी के ऊपर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिसे हम पोर्स बोलते हैं, और वो क्या होते हैं कि बड़े साइज के हो जाते हैं, उनकी आकार बड़ी हो जाती है, जिसके कारण हम जब पेशाब करने जाते हैं तो हमें कई बार सफ़ेद चीज़ें दिखाई देने लगती हैं पेशाब में, और यह और कुछ नहीं है कि हमारे शरीर का प्रोटीन होता है जिसे हम एल्बुमिन प्रोटीन बोलते हैं। अब ये एल्बुमिन प्रोटीन अगर
किडनी में जो रोम छिद्र हैं ज़्यादा बड़े हो जाएँ तो ये ज़्यादा मात्रा में निकलने शुरू हो जाते हैं और जिससे हमारे शरीर में कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? साइज़ बड़े क्यों हो जाते हैं? शरीर में जब इन्फ्लेमेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है या शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने लगता है या अगर हम पानी ज़रूरत जितनी हो उससे कम पीने लगते हैं, तो ये जो छेद हैं, रोम छिद्र हैं, वो अपने आकार को बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण प्रोटीन बड़े आसानी से हमारे पेशाब के माध्यम से निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसके लिए कोई अलग से मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसे डाइट शामिल कर रहे हैं जिससे आपकी ये परेशानी धीरे-धीरे कम होती जा रही है, तब तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है या ज़्यादा मात्रा में निकल रही हैं सफ़ेद चीज़ें, तब आपको यहाँ पर सचेत हो जाना चाहिए, आपको सीरियस होना चाहिए क्योंकि परेशानी बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा लोगों में यह जो होती है सोचने की बात होती है, चिंता फ़िक्र होती है कि हमें चाय आखिर पीनी चाहिए या नहीं या हमें कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए या नहीं, कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं, हमारी किडनी के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप कॉफ़ी को सही तरीके से ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ़ जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसका सेवन कर रहे हैं, तो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर इसे सही मात्रा में अगर आप ले रहे हैं, तो ये आपकी किडनी के स्वास्थ्य को ज़्यादा खराब नहीं करता है क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ में हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा सपोर्ट का काम करता है। यानी तब शुरू होती है जब इसे हम 4-5 बार लेना शुरू कर देते हैं या फिर अगर हम दूध भी दिन में 4-5 बार लेना शुरू कर देते हैं या किसी प्रकार की हर्बल ड्रिंक, वो भी अगर हम सीमित मात्रा में लें, डिटॉक्स वाटर भी सीमित मात्रा में लें जो घर में बनी हुई हो हर्बल तरीके से, तो आपके किडनी के स्वास्थ्य के लिए वो काफ़ी अच्छी होती है उनके फ़िल्टर्स को साफ़ करने के लिए। लेकिन अगर इसे हम बहुत ज़्यादा बाहर से पैकेट बंद खरीद कर ला रहे हैं, पैकेट में बनी हुई चीज़ें खरीद कर ला रहे हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन कर रहे हैं और पानी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, जो प्लेन वाटर होती है, पानी होती है, तब परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी भी आप जो बाहर में डब्बे वाले जूस आते हैं, उनको खरीद कर नहीं लाइए। ये आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं हो सकते हैं, किडनी के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। ये बिल्कुल हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यानी केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो और ये हमारी किडनी के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इनमें चीनी भी मिलाई जाती है एज ए प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी केमिकल्स होते हैं। तो अगर आपको जूस का सेवन भी करना है तो घर में ही आप अनार का जूस ले सकते हैं या घर में ही आपको क्या करना है कि फलों का रस निकाल कर आप ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। लेकिन बाहर से डब्बा बंद वाले जो जितने भी जूस वगैरह आते हैं उनको तो आप तुरंत ही बंद कर दें। आप ऐसे समझें कि जैसे आप चाय बना रहे हैं और चाय को छन्नी से छान रहे हैं, तो छन्नी से बार-बार अगर हम चाय छानते रहते हैं तो उससे क्या होती है कि छन्नी धीरे-धीरे ब्लॉक हो जाती है। एक दिन में नहीं होती है लेकिन धीरे-धीरे छन्नी ब्लॉक हो जाती है और उसके बाद जब हम चाय छानते हैं तो बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। हमारी किडनी के फ़िल्टर्स भी ऐसे ही हमारे शरीर में जो चीज़ें हम लेते रहते हैं, इन गंदगियों को साफ़ करते-करते शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता लेकिन धीरे-धीरे एक वक़्त आता है जब यह फ़िल्टर्स अपना काम परफ़ॉर्मेंस बहुत कम कर देती हैं या बंद होने लग जाती हैं। तब परेशानी शुरू होता है और तब हमें इसका एहसास होता है, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम जैसे अपने फ़िल्टर्स को जो छन्नी है उसको बार-बार साफ़ करते रहते हैं, इसी प्रकार से किडनी के फ़िल्टर्स को भी हमें साफ़ करना चाहिए। और जब ये इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं जैसे कि हमारा चेहरे पे चमक चले जाना, हमारे शरीर में थकावट बहुत लगने लगना, कमर में दर्द रहने लगना, ये सारी परेशानियाँ जब शुरू होती हैं, हमारी खून जो है आरबीसी वो शरीर में कम बनने लगना, शरीर पीला दिखने लगना, रात को ठीक से नींद नहीं आना, रात को उठकर बार-बार पेशाब करने जाना, ये लक्षणें हमें शुरुआती दिखनी शुरू हो जाती हैं, सूजन दिखने लगते हैं हाथ-पैर में, आँखों के नीचे, तब आपको समझ आता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो हमें ऐसा लगता है कि सारी ही जो सिम्पटम्स लक्षण दिख रहे हैं, ये शायद उम्र बढ़ने के कारण दिख रहे हैं, शरीर में बुढ़ापा आ रहा है इसके कारण दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम कोई हेल्दी चीज़ भी लें तो हमारे लिए नुकसान कर सकती हैं। हमारे खून का यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी पीएच जो होती है वो 7.35 से लेकर 7.43 के बीच में होती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कलाइन प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा आपको हर जगह ये दिख जाती हैं, ये अल्कलाइन वाटर के नाम पे बड़े महँगे मिलती हैं और उनको हम ले आते हैं और पी लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर अल्कलाइन वाटर भी आप पीते हैं, तो आपके शरीर में जाकर वो टॉक्सिन्स यानी ज़हर की तरह काम करती है। बॉडी हमारे शरीर के पीएच को खुद ही बैलेंस करती है। अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा अल्कलाइन वाटर या इस तरह की जो डिटॉक्स वाटर है लेना शुरू कर देते हैं, जो डब्बे बंद आते हैं, तो इससे हमारी किडनी पे और ज़्यादा लोड पड़ता है। तो कृपया आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी खरीद कर नहीं लाइए, ये आपके लिए फ़ायदा के बदले और नुकसान कर सकता है। अगर हमारी खून की जो पीएच होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ये हमारी जान के लिए भी खतरा बना सकती हैं। तो अल्कलाइन वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर जो आपकी किडनी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, फिल्टर्स को डिटॉक्स करता है, ये अपने घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। या तो आप मिट्टी के मटके लेकर आ जाइए, ये बहुत सारे मिनरल्स होते हैं मिट्टी में और ये अल्कलाइन होते हैं। इसमें आप पानी डाल दीजिए। आपको क्या करना है, 1 चम्मच धनिया का बीज डाल देना है और इस पानी को आप पीना शुरू करिए। रोज़ मटके को अच्छे से साफ़ करिए, रोज़ पानी बदलिए, रोज़ नए धनिये के बीज डालिए और इस प्रकार से आप पानी पीजिए। कोई भी आपको महँगे अल्कलाइन वाटर बनाने की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपके घर में खीरा होता है,
आपके घर में जो नींबू होता है उसके छिलके या खीरा को थोड़ा सा टुकड़ा काट कर इसे आप पानी के शीशे के जार में पानी में आपको डालना है और उसके बाद यह जो इन्फ्यूज्ड वाटर बनकर तैयार हो जाता है। या पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती कुछ डाल देने हैं, रोज रोज बदल के डालिए और इस इन्फ्यूज्ड वाटर को आप पूरे दिन पीजिए। ये आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी को दूर करता है और आपके किडनी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है और इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। कृपया ये प्लास्टिक के डब्बे में जो अल्कलाइन वाटर या कितने भी काले पानी और कहाँ से आप देख कर इसे प्लीज़ खरीद कर नहीं लाइए। इससे आपके फायदे तो नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारे इतने पैसे खर्च करने के बाद ये प्लास्टिक की बोतल में अल्कलाइन या इस तरह की डिटॉक्स वाटर हम बाजार से खरीद कर लाएंगे, उसके बाद जब हम इसे पिएंगे तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, हमारे पेट के अंदर जाएगा। और पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, एसिडिक होता है, और वहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि क्या ये हमारे शरीर के पीएच से के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो बीमारी पैदा करेगा, कम एसिडिक है, अल्कलाइन बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे लिए नुकसान करेगा। इसलिए शरीर उसे अपने हिसाब से बैलेंस करती है, न्यूट्रल करती है और तब वो हमारे शरीर में जाकर ब्लड स्ट्रीम में जाती है, यानी खून तक पहुंचती है। तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। फलों का रस पीना भी जरूरत से ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे कि मान लीजिए आप संतरे का रस निकाल रहे हैं या फिर आप अनार का रस निकाल रहे हैं, तो आप 4 से 5 अनार का रस निकालेंगे तो 1 गिलास बनेगा, या संतरे का भी 5 से 6 आप संतरे का निचोड़ेंगे तब आपको 1 गिलास रस निकलेगा। और जितने भी फल होते हैं उसमें जो चीनी होती है उसे हम फ्रुक्टोज बोलते हैं। अब यह जो शरीर के अंदर जाती है, ये फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं और जूस कम दिखता है, यानी 1 गिलास जूस अगर हम ले लें तो ये जाकर इसे हमारे किडनी के फिल्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है इसे वापस से साफ करने के लिए। तो इससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इससे अच्छा कि 1 संतरा 1 दिन में खा लीजिए, या फिर इस तरह से कोई भी सीजन के फल आप 1 दिन में खाइए। फलों को इसी प्रकार से खाएंगे तो इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे और जिससे आपको फ़ायदा होगा। और ताकि आप जूस जो है उसको कृपया अवॉइड करिए, घर में भी निकाला हुआ रस नहीं लीजिए, इससे अच्छा फलों का सेवन करिए। तो थोड़े बहुत प्रोटीन में निकल रहे हैं, झाग आ रहे हैं पेशाब में, थोड़े बहुत सफ़ेद चीज़ें निकल रही हैं, तो यहाँ पर आपकी किडनी खराब होनी शुरू हुई है, ये कंप्लीट खराब नहीं हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए, सावधानियाँ बरतनी है, अपने साफ सफाई का यानी कि हाइजीन का ध्यान रखना है, बाहर की ये जूस वगैरह को बंद कर देना है। कितना पानी पी सकते हैं, तो आप दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पी सकते हैं, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है, यानी कि आधा कप पानी आप एक बार में थोड़ा थोड़ा करके पिए। धीरे धीरे करके घुट घुट में पानी आप पूरे दिन में पीते रहें। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा किडनी की समस्या हो गई है, जिनको पानी ज़्यादा पीना मना होता है, वो लोगों को सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह लेकर पिए, या फिर जब पानी आप पी भी रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू के छिलके डालकर, जैसा मैंने बताया शीशे के गिलास में, किस दिन पुदीने की पत्ती डालकर पानी में, किसी दिन धनिया की पत्ती डालकर, और इस तरह से पानी को इन्फ्यूज्ड वाटर बनाइए और तब थोड़ा थोड़ा करके आपको मात्रा में इसे पीना है। दूध से जो बनी हुई चाय है जिसमें हम चीनी बहुत सारा मिलाकर पीते हैं उससे बचिए, साथ में जो रिफाइंड चीनी है उससे बचिए। बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है, और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर पीना है। मटके वाली पानी आप पी सकते हैं। साथ ही आपको कॉफ़ी अगर की बात की जाए तो दूध वाली कॉफ़ी नहीं पीनी है, लेकिन जो सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी बनती है, पानी में बनती है बिना चीनी की, थोड़ी मात्रा में वो दिन में 1 बार ले सकते हैं। फ्रिज में रखी ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं पीना है। खीरा, धनिया, आंवला, एलोवेरा, ये सारी चीज़ों की जूस बनाकर आप ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी और किडनी के फिल्टर्स को साफ करने में मदद करेगी। धनिए के पत्ते या धनिए के जो बीज होते हैं इनका प्रयोग करें, इनकी जो उबाल कर आप थोड़ा सा चाय यानी काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। धनिया की पत्ती को भी पानी में डालकर इसकी भी चाय बनाकर पी सकते हैं। इस तरह से अलग अलग आप चाय यानी कि बिना दूध वाली चाय, बिना चीनी वाली चाय, पानी में जो काढ़ा होता है उस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी किडनी को फिल्टर्स करने में मदद करते हैं। प्लास्टिक के बॉटल में बिल्कुल भी आपको पानी नहीं पीनी है। और आप फलों को अगर खा रहे हैं तो बता दिया हमने कैसे खाना है। सब्जी को हल्का स्टीम करके खाइए, यानी कि पका कर खाइए। ज़्यादा मसालेदार आपको खाना नहीं खाना है, थोड़े मात्रा में खाना खाइए। रात का खाना हल्का कम खाइए और योगाभ्यास करिए, स्ट्रेस को दूर करिए, थोड़ा बहुत टहलना शुरू करिए। ये सारी चीज़ें आपको मदद करने वाली हैं आपकी फिल्टर्स को दोबारा से साफ करने के लिए, जिससे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो मुझे पूरा भरोसा है आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे आप लाइक और शेयर भी जरूर करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए। शुक्रिया।